से कस्बे की बात है जहां अमजद अपनी बीवी रशीदा और 3 बेटियों के साथ एक पुराने घर में रहता था। सबसे बड़ी बेटी का नाम आयशा था जो 17 साल की थी और उससे छोटी 2 बेटियां रिमशा और मनाहिल थीं। रशीदा उनकी सौतेली माँ थी, अमजद की पहली बीवी। इन बच्चियों की माँ सालों पहले इंतकाल कर गई थी। तब से घर की फिजा कभी भी दोबारा जिंदा नहीं हो सकी। रशीदा दिन में इबादत करती, मोहल्ले में सलाम दुआएं करती, लेकिन दरवाजे के बंद होते ही उसके चेहरे का रंग बदल जाता। वो बेटियों को अपने वजूद का बोझ समझती थी, खास तौर पर आयशा को जो अब बड़ी हो रही थी और माँ के हर ताने को खामोशी से सहा करती थी। मारपीट से ज्यादा बड़ा जुल्म तहकीर और बेइज्जती थी जो रशीदा हर रोज उन तीनों के साथ करती थी। मर जाओ तो सुकून आए, तुम लोगों की वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हुई। उनकी सौतेली माँ उनको खाना कम देती, सर्दियों में पहनने को पतले कपड़े देती और हर खुशी छीन लेती थी। अमजद सब कुछ जानता था मगर खामोश रहता था। दिन भर काम पर रहता, शाम को थक हार कर आता और अक्सर रशीदा की बातों से बचने के लिए चुप रहता और अपने बचाव के लिए बस इतना कहकर खामोश हो जाता कि घर की औरत जो करे वही बेहतर जानती है। लेकिन वो नहीं जानता था कि खामोशी भी जुर्म बन जाती है। आयशा माँ के पुराने इस्तेमाल किए हुए कपड़े काट कर छोटे पीस बनाकर मिनाहल के लिए गुड़िया के कपड़े बनाती थी और रमशा चुपके से पड़ोसी के घर से पुराने अखबार मांगकर किताबों के लिए जिल्दें बनाती। उनका बचपन जिंदा था मगर बस अंदर ही अंदर। एक दिन आयशा ने स्कूल से आकर बताया कि उसे जिले की तकरीरी मुकाबले के लिए मुंतखब किया गया है। इसका मौजू था खामोशी, सबसे बड़ा गुनाह। रशीदा ने जब ये सुना तो हंस दी, तुम लोग तो बोलने के काबिल भी नहीं हो, तकरीर क्या करोगी? और फिर उसने आयशा का यूनिफॉर्म छुपा दिया, जूते गायब कर दिए और कहा, अब जाओ मुकाबला जीत कर आना। आयशा ने कुछ नहीं कहा। वो कमरे में गई, एक पुराना दुपट्टा लपेटा, पुराने सैंडल पहने और चुपचाप निकल गई। उस दिन उसने तकरीर की स्कूल की स्टेज पर सैकड़ों के सामने, लेकिन अल्फाज अपनी माँ के लिए थे और उनके लिए जो जुल्म देखकर भी चुप रहते थे। उसकी तकरीर के अल्फाज थे, खामोशी सबसे बड़ा जुल्म है। जो जुल्म देखकर भी आंखें बंद करे वो जालिम से कम नहीं। जो बच्चे आवाज ना उठाएं वो आहिस्ता आहिस्ता खुद को मिटा देते हैं और जो माएं सिर्फ माएं कहलाने की हद तक हों वो जिंदगी में सिर्फ जख्म छोड़ती हैं। आखिर में सारा हॉल खामोश था, बिल्कुल वैसे ही जैसे उनका घर होता था। अमजद को उस दिन किसी ने आयशा की तकरीर की वीडियो भेजी। वो रात को पहली बार देर तक जागा, अपने कमरे का दरवाजा बंद किए हुए। अगले दिन सुबह आयशा स्कूल के लिए तैयार हुई तो घर की मेज पर नए जूते और यूनिफॉर्म रखे थे और एक चिट जिस पर अमजद ने लिखा था, मेरी खामोशी का बोझ शायद तुम्हारी सौतेली माँ के जुल्म से ज्यादा था, अब मैं तुम्हारी आवाज बनूंगा। वक्त गुजरता गया, रशीदा का सुलूक सख्त तर होता गया। तीनों बेटियों ने बहुत मर्तबा अपने बाप को रशीदा के जुल्म के बारे में बताना चाहा मगर वो ये सोचकर चुप हो जाती कि कहीं उनकी सौतीली माँ उनके बूढ़े बाप को छोड़कर ना चली जाए। आयशा चुपचाप हर काम करती, अपने आंसू किचन में छुपकर पोंछ लेती। रिमशा दिल ही दिल में बस गिनती रहती कि ये दिन कब खत्म होंगे। मिनाहिल छोटी थी मगर सबसे ज्यादा समझदार। वो सीख चुकी थी कब खामोश रहना है, कब मुस्कराना है और कब कुछ कहे बगैर दरवाजा बंद कर लेना है। कई बरस गुजरे, अमजद बीमार हो गया और फिर कभी बिस्तर से उठ न सका। एक रात रशीदा ने बेटियों के स्कूल के बैग जला दिए, कहने लगी, तुम लड़कियां हो, पढ़ लिख कर क्या करोगी, बर्तन धोना सीखो। अगली सुबह तीनों ने स्कूल जाना छोड़ दिया मगर इल्म हासिल करना नहीं छोड़ा। आयशा मोहल्ले की एक बुजुर्ग खातून नसरीन खाला के पास जाने लगी जो कुरान पढ़ाती थी। वही उसे उर्दू और हिसाब भी सिखाने लगी। रिमशा को सिलाई का शौक था, उसने नसरीन खाला के बेटे से मशीन चलाना सीखा। मिनाहिल ने खामोशी से छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया जो गली में रहते थे। अमजद की बीमारी को देखकर रशीदा को अंदाजा हुआ कि अब ये घर इसका सहारा नहीं रहा। उसने कुछ दिन कोशिश की, फिर एक दिन खामोशी से सब जेवर लेकर चली गई। बेटियां तन्हा रह गईं, मगर फर्क सिर्फ ये था कि अब वो खामोश नहीं थीं, अब वो डरी हुई नहीं थीं, वो खुद अपने फैसले कर सकती थीं। कई बरस गुजर गए, अमजद का इंतकाल हो गया, अब बेटियां बड़ी हो चुकी थीं। आयशा ने एक छोटा सा ट्यूशन सेंटर शुरू किया और रिमशा ने मोहल्ले की औरतों के कपड़े सीने शुरू किए। वो तीनों मेहनत करती रही, दिन रात एक कर दिया।
बिजली गई तो दिया जलाया, पानी खत्म हुआ तो कुएं से भरा, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया, किसी से नफरत नहीं की, रशीदा का नाम जबान पर न लाई, बस दिल में एक बात पक्की कर ली, हम वो नहीं बनेंगे जो हमारे साथ हुआ, हम वो बनेंगे जो हमें होना चाहिए था। कुछ ही सालों बाद वो तीनों अपने अपने पेशे में कामयाब हो गईं और अपने हालात बदल डाले। एक दिन आयशा बाजार में खरीदारी करने के लिए गई तो उसने देखा कि बाजार के कोने पर एक औरत भीख मांग रही थी, बाजू पर प्लास्टर, कपड़े पुराने, आंखें खाली। आयशा ने पहचान लिया, वो रशीदा थी। आयशा के कदम रुक गए, मगर उसके चेहरे पर कोई जज्बात नहीं थे, न गुस्सा, न रहम, न तंज। उसने पानी की बोतल खरीदी, करीब गई और रशीदा के सामने रख दी। रशीदा ने नजरें झुका ली जैसे खुद से भी शर्मिंदा हो। जब आयशा ने रशीदा को बाजार में देखा, खाली आंखों, फटे कपड़ों और जख्मी हाथों के साथ, तो उससे रहा न गया। न वो बच्ची रही थी, न रशीदा वही औरत। उसने बोतल रखकर पलटने का इरादा किया, मगर उसके कदमों ने खुद को रोक लिया। आयशा वहीं जमीन पर बैठ गई। रशीदा ने नजरें उठाई, एक पल को दोनों की आंखें मिली। आयशा ने नरमी से पूछा, क्या आप मेरे साथ चलेंगी? रशीदा कुछ बोल न सकी, शायद आवाज गुम हो गई थी, सिर्फ सर हिलाया। रिमशा और मनाहिल हैरान तो हुई मगर कुछ नहीं कहा। रात को रशीदा को वही कमरा दिया गया जिसमें कभी उन तीनों ने रशीदा के उनको अकेला छोड़ जाने के बाद आंसू बहाए थे। वो कमरा जो खाली था, अब रशीदा उसमें चुपचाप रहने लगी। कभी कभी आंखों से खामोश माफी मांगती, कभी सहारे के लिए दरवाजे को थाम लेती, मगर बेटियां वो उसे जैसे थी वैसे ही कबूल करती गई। आयशा रोज दवा पिलाती, रिमशा सिलाई के दौरान उसे पास बिठा लेती और मिनाहिल रात को किताब पढ़ती तो रशीदा के लिए ऊंची आवाज में पढ़ती। एक दिन रशीदा ने आयशा से कहा, मैं तुम्हारी माँ न सही, मगर क्या तुम मुझे माँ कह सकती हो, सिर्फ एक बार? आयशा ने उसका हाथ थामा, आंखों में नमी आई और आहिस्ता से कहा, माँ कहने के लिए खून का रिश्ता जरूरी नहीं, दिल का रिश्ता काफी है माँ। रशीदा अब बिस्तर पर रहती थी, कमजोर हो चुकी थी। बेटियों ने न सिर्फ खुद को संवारा बल्कि उस औरत को भी बदल दिया जो उन्हें तोड़ना चाहती थी। उन्होंने दुख का बदला मोहब्बत से दिया और सुतेली माँ को असल माँ